हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन ट्री क्या है और हमें यदि इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई हो तो उस इनफिक्स एक्सप्रेशन से किस तरह से हमें ट्री बनाना है। पहले हम बेसिक देखते हैं अबाउट एक्सप्रेशन ट्रीज। थ्री नोटेशंस नेमली प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स विल बी गिवन एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्री फॉर द गिवन नोटेशंस। आपको तीन नोटेशंस दिए जा सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स। इन नोटेशंस को इस्तेमाल करके आपको एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करना होगा। प्लीज नोट वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। आप जानते हैं प्रेसिडेंस यानी कि मैथमेटिक्स में बॉड मास रूल आता है, BODMAS। बी यानी कि ब्रैकेट्स, ऑफ, डी यानी कि डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ए यानी कि एडिशन और एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यदि ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो ब्रैकेट्स को पहले इवैल्यूएट करना है और उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को इवैल्यूएट करना है और उसके बाद प्लस और माइनस को इवैल्यूएट करना है। इसमें आप एक और चीज याद रखिए, हमारे यहाँ पर कैरेट यानी कि पावर के लिए यानी कि रेज्ड टू जिसे कहते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कैरेट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद कैरेट के प्रेसिडेंस है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन दोनों के प्रेसिडेंस सेम है और उसके बाद प्लस एंड माइनस यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेट्स सी कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। यदि इनफिक्स एक्सप्रेशन दी गई है तो उससे ट्री किस तरह से जनरेट करना है। एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि ये हमारी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप सभी ने स्टैक नाम के टॉपिक के अंदर देखा था। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके 6 एप्लीकेशंस थे। उसमें से पहला एप्लीकेशन था इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इनफिक्स का मतलब होता है कि जब दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर है, ऐसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन कहा जाता है बिकॉज द ऑपरेटर इज इन बिटवीन, दैट इज व्हाई इट इज इन। सो ऐसी एक्सप्रेशन आपको दी गई है, इस एक्सप्रेशन की मदद से आपको ट्री जनरेट करना है। वो ट्री किस तरह से जनरेट करना है उसके रूल्स देखते हैं। टेक द टू ऑपरेंड्स एंड वन ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। दो ऑपरेंड्स लीजिए और एक ऑपरेटर लीजिए उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को देखकर। जैसे आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं तो आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि पहले हमें b मल्टीप्लिकेशन c करना होता है जब हम इसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अंदर ब्रैकेट्स में d माइनस ई कैरेट f जो दिया गया है उसमें पहले e कैरेट f होगा, उसका आंसर d के साथ माइनस किया जाएगा, फिर ये पूरा जब आंसर आ जाएगा उसको g के साथ डिवाइड किया जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर वाली एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना होता है और फाइनली हमें इन सब का समेशन करना होगा। तो हमें इस एक्सप्रेशन को इसी तरह से उसके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के साथ ध्यान देना होगा। जॉइन द टू ऑपरेंड्स बाय वन ऑपरेटर। दो ऑपरेंड्स लीजिए और एक ऑपरेटर लीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। The left operand should remain on the left side and the right operand should remain on the right side. सिंपल रूल है, याद रखिए कि जो लेफ्ट ऑपरेंड दिया गया है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, राइट ऑपरेंड दिया गया है वो राइट साइड में रहेगा। इसका मतलब ये है जैसे कि a प्लस b है तो a लेफ्ट में है और b राइट में है तो उसको ऐसे ही रखना है। तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे b मल्टीप्लिकेशन c। तो आपने देखा b मल्टीप्लिकेशन c करना है तो दो ऑपरेंड्स पहले लिखिए b, उसके बाद लिखिए c और उसके बाद इन दोनों ऑपरेंड्स को एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन दोनों का पेरेंट होगा, यानी कि उसे ऊपर रखना है और इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से b मल्टीप्लिकेशन c पहले इवैल्यूएट होगा। नाउ नेक्स्ट, ये सपोज हमारा एक आंसर है, सपोज b मल्टीप्लिकेशन c इज x। तो हम इसे किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, नेक्स्ट हम इसे इवैल्यूएट करेंगे a प्लस x, यानी कि अब a को हमें मल्टीप्लिकेशन के लेवल पर रखना है। तो अब नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएट होगा a, तो a आएगा हमारे मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट साइड में, क्योंकि ध्यान दीजिए b प्लस सी राइट साइड में है और a प्लस लेफ्ट साइड में है। तो a को और b मल्टीप्लिकेशन c को हमें प्लस से ज्वाइन करना है और ये प्लस आएगा इसके पेरेंट में, यानी कि a और b मल्टीप्लिकेशन c के पेरेंट में, और इसे हम ज्वाइन करेंगे।
तो इतना हमारा ब्रैकेट्स का हमने पहले ट्री ड्रॉ कर दिया। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर की एक्सप्रेशन ले लीजिए, यानी कि सब एक्सप्रेशन ले ली, एक्सप्रेशन का छोटा हिस्सा, उतने पर से हमने ट्री ड्रॉ कर दिया। अब बाकी की एक्सप्रेशन को देखिए। बाकी की एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि पहले ई कैरेट एफ किया जाएगा। बॉडमास रूल के अनुसार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया, पहले कैरेट होता है, यानी कि पहले पावर को इवेल्युएट किया जाता है। सो ई कैरेट एफ का पहले सब ट्री ड्रॉ कीजिए। तो पहले आएगा ई और उसके राइट साइड में आएगा एफ और दोनों का पेरेंट होगा कैरेट। तो कैरेट से ई और एफ को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए तो उसके लेफ्ट में डी माइनस है, तो आपको डी माइनस को ई कैरेट एफ के साथ ज्वाइन करना है। तो लेफ्ट साइड में डी लिखिए और उसके पेरेंट में हम माइनस लेकर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इतना ब्रैकेट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज ब्रैकेट्स डी माइनस ई कैरेट एफ ब्रैकेट क्लोज। अब हमें g के साथ इसे डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड g लीजिए और g कहां पर है, जितना हमने अभी सब ट्री ड्रॉ किया है उसके राइट साइड में है। तो g आएगा माइनस के राइट साइड में और हमको इस पूरे सब ट्री को यानी कि d माइनस ई कैरेट एफ को g के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड आएगा इसके पेरेंट में, इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए और अब आप देखिए ये अंदर का ब्रैकेट का सब एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट कर दिया, यानी कि इसका सब ट्री हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेफ्ट सब ट्री हो गया हमारा a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c और राइट सब ट्री हमारा हो गया d माइनस ई कैरेट एफ इनसाइड द ब्रैकेट्स डिवाइड g इनसाइड द ब्रैकेट्स। इन दोनों सब ट्रीज को हमें प्लस ऑपरेटर से ज्वाइन करना है, तो प्लस ऑपरेटर को हम इसके पेरेंट में रखेंगे और इसको हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। सो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन से हमने ट्री ड्रॉ किया। मेन चीज समझने जैसी यहां पर यह है कि आप लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन देखिए, यानी कि लेफ्ट साइड की सब एक्सप्रेशन देखिए, यानी कि लेफ्ट साइड का सब ट्री देखिए, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c। यहां पर केवल दो ऑपरेटर्स हैं, दैट इज प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो दो ऑपरेटर्स को दो लेवल पर रखना है। एंड राइट साइड का सब ट्री देखिए, यानी कि राइट साइड की सब एक्सप्रेशन देखिए, तो वहां पर d माइनस ई कैरेट एफ ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड g किया है। तो टोटल ऑपरेटर्स कितने हैं, टोटल ऑपरेटर्स हैं 3, तो वहां पर 3 लेवल आएंगे। तो आपको ट्री का लेवल मेंटेन करना आना चाहिए, यानी कि हमेशा ये वाला ट्री इनफिक्स एक्सप्रेशन से जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, इनफिक्स एक्सप्रेशन से जब भी आप ट्री ड्रॉ करते हैं तो हमें उसे नीचे से ड्रॉ करना शुरू करना है और वो ऊपर तक ड्रॉ होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट the leaves of the expression tree are operands such as constants or variable names and all the other nodes contain operators। अब पूरे ट्री में देखिए जितनी भी लीफ नोड्स हैं, जैसे कि a, b, c, d, e, f एंड g, ये सभी लीफ नोड्स क्या हैं, ये सभी लीफ नोड्स हैं हमारे ऑपरेंड्स, या फिर इनको कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर ये वेरिएबल के नाम भी हो सकते हैं। बाकी जितनी भी नोड्स हैं, दैट इज ऊपर की रूट नोड प्लस, उसका लेफ्ट डिसेंडेंट प्लस और प्लस का राइट डिसेंडेंट डिवाइड, फिर प्लस का राइट डिसेंडेंट मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड का लेफ्ट डिसेंडेंट माइनस और माइनस का राइट डिसेंडेंट यानी कि कैरेट, ये सभी इंटरनल नोड्स यानी कि नॉन लीफ नोड्स यानी कि नॉन टर्मिनल नोड्स क्या हैं, ये सभी हमारी नोड्स हैं ऑपरेटर्स। तो ये एक खास बात है कि केवल लीफ नोड्स ही ऑपरेंड्स रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट्स या फिर वेरिएबल के नेम्स उसके अंदर लिए जाते हैं। एंड दिस ट्री इज अ बाइनरी ट्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। आप याद कीजिए, बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर नोड का लेफ्ट डिसेंडेंट एक हो सकता है, नोड का राइट डिसेंडेंट एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं या दोनों नहीं हो सकते, तो वो बाइनरी ट्री कहलाता है। लेकिन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड के दो डिसेंडेंट्स तो होते ही हैं, लीफ नोड के अलावा। तो यहां पर आप देखिए हर एक नोड के दो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब के नीचे दो डिसेंडेंट्स जरूर हैं, चाहे वो लेफ्ट सब ट्री में कुछ हो चाहे वो राइट सब ट्री में कुछ हो। इसीलिए ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर सभी लीफ नोड्स एक लेवल पर होती, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक ही लेवल पर होती।
पर यहां पर ये एक लेवल पर नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बना है। तो जब भी आप अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे, मेक इट वेरी क्लियर, आपका ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री दिखना चाहिए, यानी कि किसी भी नोड का केवल लेफ्ट डिसेंडेंट या फिर किसी भी नोड का केवल राइट डिसेंडेंट है, एक डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए, दो तो होने ही चाहिए इफ इट इज अ नॉन लीफ नोड। सो दिस ट्री इज अ बाइनरी ट्री और ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। इट मींस एवरी नोड हैज 2 चिल्ड्रन बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस यूजिंग बाइनरी ऑपरेटर्स। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सभी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड कैरेट, दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि हम दो ऑपरेंड्स और बीच में ऑपरेटर लिखते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया, प्लीज मेंटेन द लेवल ऑफ द ट्री, आप ट्री का लेवल मेंटेन करके रखिए। ध्यान दीजिए, अगर आपने b मल्टीप्लीकेशन c और a प्लस वाले सब ट्री को नीचे ड्रॉ कर दिया e और f के लेवल पर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस के नीचे जो प्लस है वो प्लस और डिवाइड एक ही लेवल पर होने चाहिए। a मल्टीप्लीकेशन माइनस g ये एक लेवल पर होना चाहिए, b c d कैरेट ये एक लेवल पर होना चाहिए और e f ये एक लेवल पर होना चाहिए। यानी कि इस ट्री के टोटल 5 लेवल्स हैं। लेवल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेवल नंबर 0 पर प्लस है, लेवल नंबर 1 पर प्लस एंड डिवाइड है, लेवल नंबर 2 पर a मल्टीप्लीकेशन माइनस g है, लेवल नंबर 3 पर b c d कैरेट है और लेवल नंबर 4 पर e f है। तो इस तरह से आप किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।